हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों मैं वाई सिंह एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं जीके मॉक टेस्ट का भाग 21वां लेकर। तो दोस्तों देखते हैं भाग 21वें के सवाल। पहला सवाल है दोस्तों कि किस अधिनियम के फलस्वरूप बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। मतलब पूछा गया है कि वह कौन सा अधिनियम था जब बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था उसको संपूर्ण भारत यानी कि पूरे ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो दोस्तों वह एक्ट था चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों इसमें सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? विलियम बेंटिक। ठीक है दोस्तों, विलियम बेंटिक। इसके अलावा ये आया क्यों था? ये एक्ट आया था, इसका मुख्य उद्देश्य था 1833 चार्टर एक्ट का कि ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति केंद्रीकृत शासन को बढ़ावा था। मतलब केंद्रीकृत शासन को बढ़ावा था। जैसे जो प्रेसिडेंसियां थी अब वो कानून नहीं बना सकती थी, अब उनकी जगह पर संपूर्ण भारत के लिए कानून कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल की परिषद बनाएगी। अच्छा, परिषद से इसमें परिषद में एक सदस्य और जोड़ा गया, उस सदस्य का नाम क्या था? लॉर्ड मैकाले, जो कानूनी सलाहकार के रूप में आता है भारत। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और भी थे, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी तो मैंने बता दी। एक पॉइंट और इसमें आप लोग नोट कर लेना कि जो कंपनी थी चीन के साथ चाय का व्यापार समाप्त हो जाता है। कंपनी का चाय व्यापार समाप्त। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दल बदल अधिनियम का संबंध किस अनुसूची से है? तो दोस्तों राजीव गांधी के समय में सन 1985 में एक अधिनियम लाया गया, दल बदल अधिनियम। ठीक है दोस्तों, तो इसका संबंध होता है जो लोग पार्टी छोड़कर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उन ऐसे नेताओं को कंट्रोल करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। तो दोस्तों इसका संबंध है 10वीं अनुसूची से। अच्छा हाँ, अगर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दल बदल अधिनियम या 10वीं अनुसूची किस संशोधन के या किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो वो था दोस्तों संविधान संशोधन 52वां 1985 1985 52वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें अपवाद है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी नेता है, विधायक है या सांसद है, जैसे मानो वो ए पार्टी से चुनाव जीतता है, यहाँ से चुनाव जीता और वो इस बी पार्टी में चला गया, किसी भी लालच के कारण या किसी भी कारण वो बी पार्टी में चला गया, तो अब अगर जाएगा तो उसकी सदस्यता, जो भी वो पद पे है, जैसे विधायक है या सांसद है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, विधानसभा या लोकसभा जहाँ पर भी सदस्य हो। तो अब ये नियम हो गया। पहले क्या था कि पहले नहीं होता था, पहले वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है दोस्तों? कि पूरी पार्टी के 2/3 सदस्य, जैसे 100 सदस्यों की पार्टी है, अगर वो उसके 100 की संख्या का 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी में जाता है तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10वीं अनुसूची। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मूल संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो वर्तमान में कितनी है? 22। अच्छा, पूछा क्या गया? मूल संविधान यानी कि 26 नवंबर 1949, या ये भी बोल सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तब मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 14 थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, 14 राज्य भी थे उस समय भारत में, ये भी याद रखना। देखते हैं अगला सवाल। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेनापति का नाम पूछा गया है, यानी कि जो 23 जून, सवाल इस तरह से है, 23 जून 1757 को जो युद्ध लड़ा गया था प्लासी में। प्लासी कहाँ पे? बंगाल में। बंगाल का एक गांव है, वहाँ पर जो युद्ध लड़ा गया 1757 को, किसके किसके बीच? वो बंगाल के नवाब उस समय कौन था? सिराजुद्दौला,
और दूसरी तरफ कौन था? अंग्रेज की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो अंग्रेजी सेनापति कौन हुआ यहाँ पे? रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है किबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क या पार्क है, विश्व का है। और कहाँ पे है? भारत के पूर्वोत्तर में, यानी कि लोकटक झील का एक हिस्सा माना जाता है। तो लोकटक झील से आप लोग समझ गए होंगे कि ये कहाँ पे है। इसके पहले 2-3 बार लोकटक झील को बता चुका हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में है। ठीक है। अच्छा, इसका एरिया पूछा जाए तो 40 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अच्छा, यही है केबुल लामजाओ। जैसे ये झोपड़ी बनी है ना, आज यहाँ पे है, पता चला 2 घंटे बाद ये यहाँ से खिसक के यहाँ पे आ गई, तो ऐसे तैरता रहता है। देखते हैं अगला सवाल। रेतीले क्षेत्र में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? रेतीले क्षेत्र यानी कि रेगिस्तान में पूछा है किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। तो रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, जब पौधों को पानी चाहिए होगा तो उनकी पत्तियां किस तरह की हो जाएंगी? कांटे की तरह हो जाएंगी। तो किस तरह के हो जाएंगे? कटीले वन। ठीक है दोस्तों, अब और बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। घने व लंबे जंगल, घने व लंबे कब होंगे? जब पानी की प्रचुरता बहुत ज़्यादा होगी, धूप भी मिलेगी। तो ये होते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। पर्णपाती वन, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि 23.5 डिग्री के आसपास पाए जाएंगे। शंकुधारी, ये ठंडे क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 बहनों का संबंध निम्न में से किस से है? ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों से, पश्चिमोत्तर राज्यों से, पूर्वी घाट से, पश्चिमी घाट से। 7 बहनों का संबंध पूर्वोत्तर राज्यों से है। अच्छा, इन 7 बहनों में कौन कौन आता है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब 7 बहनों में कौन कौन आता है इसको मैप के द्वारा देखते हैं दोस्तों। 7 बहनों में आता है अरुणाचल प्रदेश एक। अच्छा, ये सिक्किम नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हटा देना, वो गलती से दूसरा मैप लग गया है। अरुणाचल प्रदेश पहला हो गया, असम दूसरा हो गया, मेघालय तीसरा हो गया, नागालैंड चौथा हो गया, मणिपुर 5वां हो गया, मिजोरम 6वां हो गया और त्रिपुरा 7वां हो गया। तो ये 7 बहनों कहा जाता है इनको। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक युद्ध का संबंध किस से है? तो 18वीं सदी में 3 बार युद्ध लड़े गए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध थे। पहला होता है 1746 से 1748, दूसरा होता है 1749 से यानी 49 से 1754। ठीक है, भारत की बात चल रही है। और अगला होता है 1756 से 1763। तो ये पूछा गया है, ये जो 3 युद्ध लड़े गए हैं, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, तो किन किन के मध्य हुए हैं, मतलब दो पार्टी कौन सी थी वो? तो दोस्तों ये कर्नाटक, नाम जरूर कर्नाटक है, लेकिन ये अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दिल्ली दरबार 1911 में शामिल होने इंग्लैंड से आने वाला शासक कौन था? मतलब शामिल होने के लिए इंग्लैंड से कौन सा शासक आया था? जॉन चतुर्थ, विलियम द्वितीय, जॉर्ज पंचम और जॉन षष्ठम। तो दोस्तों 1911 में शामिल होने के लिए आया था जॉर्ज पंचम। अच्छा, इसी दिल्ली दरबार में क्या घोषणा की गई थी? अच्छा, जनगण मन इन्हीं के सम्मान में रविन्द्रनाथ टैगोर का आया था, जनगण मन। दूसरी चीज, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, और ये राजधानी कहाँ से स्थानांतरित होकर दिल्ली आनी थी, यानी कि पहले क्या थी? कोलकाता। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीतने वाली महिला कौन है? तो दोस्तों साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका की महिला है जोजीविनी टूंजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है जोजीविनी टूंजी, कहाँ की है? साउथ अफ्रीका की।
ठीक है दोस्तों, 2019 की मिस यूनिवर्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वसा के पाचन में सहायक एंजाइम, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होता है लाइपेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है। तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होगा। निर्वात, यानी कि वायु नहीं है तो ध्वनि भी नहीं जाएगी। हवा में भी होता है, तरल में, लेकिन ठोस में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हम बांध दिए हुए हैं, एक तरफ नदियाँ दी गई। पूछा गया हीराकुंड बांध कहाँ पे है दोस्तों। हीराकुंड आ जाएगा महानदी पे। और टेहरी बांध, सॉरी पोंग बांध कहाँ पे है जी। पोंग पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, पोंग बांध, ठीक है। और ये बना हुआ है व्यास नदी पे। अगला है टेहरी बांध, टेहरी भागीरथी पे है। थीन बांध, ये छोटे ज़्यादा फेमस नहीं है। थीन बांध रावी नदी पे। और तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए चौथा बी, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राज्य प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व वन्य जीव का संरक्षण करेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राज्य की बात की गई है, तो ये भाग 4 की बात होगी। भाग 4 मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व यानी कि अनुच्छेद 48 से। इसी में गौवंश और दुधारू पशु के वध की मनाही का प्रावधान भी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में छेद कर दिया जाए तो ऑक्सीजन गैस तेजी से बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस तेजी से बाहर निकलेगी। दोनों कथन सत्य हैं, दोनों असत्य हैं। तो इनमें हल्की कौन होती है, हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, हाइड्रोजन गैस तेजी से बाहर निकलेगी। देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में अपनी करेंसी बदलने वाला देश कौन सा है। अपनी करेंसी बदलने वाला देश कौन सा है हाल ही में, ईरान। अच्छा, नई करेंसी का नाम क्या है, तोमान। इसके पहले क्या था, रियाल। ठीक है दोस्तों, एक तोमान में 10,000 रियाल है, ये भी याद रखना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है पालतू बोहेमियन नामक संस्मरण किसने लिखा है। तो मनोहर श्याम जोशी के ऊपर लिखा हुआ संस्मरण है, और लिखा किसने है ये, प्रभात रंजन ने। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। काफ़ी चर्चा में रहा है पिछली साल। तो ये है वो पालतू बोहेमियन, हाँ, प्रभात रंजन के द्वारा लिखा गया है, इसको याद रखना आप लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कोप इंडिया युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ या होता है। तो कोप इंडिया ये एयरफोर्स का अभ्यास, सैन्य अभ्यास है, वायुसेना अभ्यास है, एयरफोर्स। तो इंडिया प्लस यूएसए। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र कोप 26 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा। ये नवंबर, ग्लासगो में दोस्तों, नवंबर 2019 में प्रस्तावित था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको स्थगित करके 2020 में प्रस्तावित था, कोविड-19 की वजह से 2021 में कर दिया गया है। तो ये अब कब प्रस्तावित है दोस्तों, तो अब ये 2021 में प्रस्तावित है, मतलब 2021 में होगा, लेकिन डेट अभी तक नहीं आई है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हवा में नमी बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, घट जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, ध्वनि अवशोषित हो जाती है। तो पूछा गया कि अगर हवा में नमी बढ़ जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों ध्वनि की चाल नमी में भारी हो जाएगी, मतलब घट जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब हवा भारी हो जाएगी तो ध्वनि की चाल भी घट जाएगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अच्छा, आज के क्वेश्चन दोस्तों यहीं पे समाप्त होते हैं। अब देखते हैं कल के सवाल का जवाब क्या था। कल आपसे पूछा गया था विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। तो
2 से 3 बार मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रेटिनॉल। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल क्या है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हेल्थ इंडेक्स इंडिया यानी कि स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का अंतिम राज्य कौन सा था? तो शायद कल या परसों ही पुराने वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसका आंसर ज़रूर कर देंगे आप लोग। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका आंसर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं 9 PM यानी कि रात के 9 बजे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।